नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल टेक्ट। मैं हूं रविशंकर। अगर आप अपने घर का नक्शा वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाना चाहते हैं तो इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नंबर 1, प्लॉट का आकार और माप। अपने घर का नक्शा वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाने के लिए आपको अपने प्लॉट के आकार के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्लॉट कौन से शेप का है, जैसे आयताकार शेप का है या वर्गाकार शेप का है या त्रिभुजाकार शेप का है या किसी अनियमित आकार का प्लॉट है। आयताकार शेप का मतलब है कि आपके प्लॉट के आमने सामने की दीवारों का माप बराबर होगा। मान लीजिए कि ये आपका प्लॉट है, इसकी ए दीवार का माप 50 फुट है तो इसके सामने की दीवार का माप भी 50 फुट होगा। इसी तरह बाकी इन दोनों आमने सामने की दीवारों का माप भी बराबर होगा। अगर आपका प्लॉट वर्गाकार है तो उसकी चारों दीवारों का माप बराबर होगा। त्रिभुजाकार प्लॉट का मतलब है कि आपके प्लॉट की ओनली 3 दीवारें होंगी। अनियमित आकार का मतलब है कि आपके प्लॉट के चारों दीवारों में कोई समानता नहीं है और उनका माप भी अलग अलग है। अगर आपका प्लॉट अनियमित आकार का है तो उसका मेजरमेंट लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपको सबसे पहले चारों दीवारों का माप लेना है, फिर आपको एक कोने से दूसरे कोने का माप भी लेना होगा। जैसे इस तरह दोनों तिरछे कोनों का माप लेना है। इन तिरछे कोनों के माप को विकर्ण माप या डायगोनल मेजरमेंट भी कहते हैं। नंबर 2, प्लॉट की दिशा। मेजरमेंट और आकार जानने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्लॉट कौन सी फेसिंग का है। मतलब जब आप अपने प्लॉट के अंदर खड़े होकर रोड की तरफ देखते हो तो कौन सी दिशा सामने होती है। अगर प्लॉट के सामने ईस्ट डायरेक्शन में रोड है तो इसे ईस्ट फेसिंग प्लॉट कहते हैं। इसी तरह नॉर्थ में रोड है तो उसे नॉर्थ फेसिंग प्लॉट कहते हैं, और वेस्ट में रोड है तो उसे वेस्ट फेसिंग, और साउथ में रोड है तो उसे साउथ फेसिंग प्लॉट कहते हैं। नंबर 3, प्लॉट के स्थान की जानकारी। प्लॉट की दिशा पता करने के बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका प्लॉट के चारों तरफ क्या क्या है, या आपके प्लॉट के कितनी दिशाओं में रोड है या किसी दूसरे का घर या प्लॉट है। अगर आपको यह पता चल जाता है तो आप नक्शा बनाते समय ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन सी दिशाओं में दरवाजा या खिड़की बना सकते हैं। अगर अपने प्लॉट के बाजू में किसी दूसरे का घर या प्लॉट है तो उस तरफ आप अपने घर का दरवाजा या खिड़की नहीं बना सकते हैं। नंबर 4, रिक्वायरमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर का नक्शा बनवाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके परिवार की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे आप कितने बेडरूम बनाना चाहते हैं, आप कितनी मंजिल का घर बनवाना चाहते हैं, कार पार्किंग बनवाना चाहते हैं या नहीं, जैसे किचन, पूजाघर, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आदि। ये सब पता होना चाहिए। अगर आप घर का नक्शा बनवाने से पहले इन चारों बातों का ध्यान रखते हो तो आपको घर का नक्शा वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाने में आसानी हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप सिविल टेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन हमें दिखा सकते हैं। आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप इम्प्लीमेंट वास्तु बुक की हेल्प से अपने घर का वास्तु घर बैठे खुद चेक कर सकते हैं। इस बुक में आपको प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स मिलेंगी और नए घर के नक्शे में वास्तु को प्रैक्टिकल तरीके से उपयोग करने का तरीका मिलेगा। ये बुक किसी नए घर या बने हुए घर के वास्तु को चेक करने के लिए उपयोगी है। वास्तु के अनुसार अपने घर में कौन सी दिशा में कौन सा कलर यूज करना है उसकी जानकारी भी आपको इस बुक में मिल जाएगी। कुल मिलाकर इस बुक में आपको 5000 रुपीज तक की वैल्यू मिलेगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई लिंक से अभी इस बुक को ऑर्डर करते हैं तो ये बुक आपको 1000 रुपीज से भी कम की प्राइस में मिल जाएगी। हमने अब सिविल टेक्ट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल शुरू किया है जहां पर आप हमारे साथ और भी करीब से जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी हमारी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को अब तक के वीडियोस की फ्री PDF मिलेगी, किसी भी टाइप के न्यू स्पेशल डिस्काउंट ऑफर या गिव अवे की अपडेट मिलेगी, नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी, कोई भी न्यू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या न्यू अपडेट होगी उसकी जानकारी मिलेगी। वास्तु के अनुसार घर का नक्शा बनवाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय श्री राम।